नमस्कार दोस्तों, मैं विनय मंगल ज्योति अपनी एक नई रचना कोरोना को लेके आपके लोगों के बीच आया हूँ। कोरोना बेसिकली विश्व एक महामारी के दौर से गुजर रहा है। सब जगह ढेर सारी केसेज आ रहे हैं, ढेर सारी मौतें हो रही हैं, सब तरफ मातम छाया हुआ है, आंसुओं की नदियाँ बह रही हैं, दुखों का अंबार फूटा हुआ है। फिर भी हमने कहीं पढ़ा था कि ज़िंदगी हंसने मुस्कुराने का नाम है। इसीलिए मैं कोशिश करूँगा इस दुख भरी घड़ी में भी अपने दिल पे पत्थर रख के आप लोगों को कुछ चंद मुस्कुराहट, चंद हंसियाँ देने की कोशिश करूँगा। तो कोरोना बेसिकली कोई वायरस नहीं है। ढेर सारे कन्फ्यूजन्स रहे हैं कि कोरोना हमने तब पढ़ा था, अब पढ़ा था। बेसिकली कोरोना एक वायरस का समूह है। कोरोना एक लैटिन वर्ड है। कोरोना का मतलब होता है क्राउन। जिन वायरस के ऊपर क्राउन या छतरी जैसा आकार होता है उन सबको कोरोना सीरीज रखते हैं। ये बेसिकली जो कोरोना वायरस जाना जाता है बेसिकली ये कोविड है, कोविड-19 वायरस है कोरोना सीरीज का। तो ये कोविड-19 H1N1 फैमिली का वायरस है, जिसमें ढेर सारे वायरस पहले भी आए हैं। तो लोग बातें कर रहे थे कि कोरोना से ऐसे हो रहा, वैसे हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। लेकिन हमने सोचा कि H1N1 फैमिली क्या बातें कर रही होगी कि उसकी फैमिली का एक फैमिली मेम्बर, उसका एक बेटा इतना ज़्यादा सक्सेस ले रहा है, तो उस फैमिली में क्या बातें हो रही होगी। बस इसी संदर्भ को लेके हमने कुछ लिखने की कोशिश किया है। कोरोना इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, इसमें कोई सरप्राइज बात नहीं है। कोरोना बेसिकली वही जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहते आए हैं, हमने नहीं माना, कोरोना ने मान लिया। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि बेटा आपको सफलता चाहिए, आपको सक्सेस होना है तो हवा में मत पड़ना, हवा में मत रहना। हम लोगों ने नहीं माना, कोरोना ने मान लिया। कोरोना हवा में नहीं रहता, इसलिए वो सफल है। अब आप लोग देखिए, हमारी रचना है कि कोरोना फैमिली में उसकी अपने बच्चे की सफलता को देखते हुए उसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी, उसके पिताजी ने, और अपने सारे परिवार और रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को बुलाया है। और पार्टी के बाद क्या माहौल होता है, जैसे हमारे आपको घरों में होता है कि हम किसी पार्टी में जाते हैं और आके क्या हमारे घर में मंजर होता है। अभी अभी पार्टी का माहौल खत्म ही हुआ था। अभी पार्टी का माहौल खत्म ही हुआ था कि H1N1 परिवार के गुस्से अपने बच्चों पे फूटने लगे हैं। जैसा कि हम अमूमन हमारे आपके घरों में होता, हम किसी दूसरे के घर पार्टी में जाते हैं, उसके बच्चे की सफलता, तो हम आके अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं। अभी पार्टी का माहौल खत्म ही हुआ था कि H1N1 परिवार के गुस्से अपने अपने बच्चों पे फूटने लगे हैं। सब लोग बुलाकर अपने अपने बच्चों को कूटने लगे हैं। एक्चुअली आज की नई जनरेशन नहीं जानती है पीटना, कूटना, ये सब कितना फर्क होता है इसमें। कूटना एक्चुअली हम लोगों ने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, हम लोगों के पास कूटना वो होता है जब पिता अपने बच्चों को पीटना शुरू करता है और तब तक पीटता है जब तक बच्चा या सरेंडर ना कर दे या पिताजी थक ना जाए। ये होती है कूटने की प्रक्रिया। सब लोग अपने अपने बच्चों को बुलाकर कूटने लगे हैं। टाइफाइड उसी परिवार का एक मेंबर है, H1N1 फैमिली का। टाइफाइड ने अपने बेटे बर्ड फ्लू को जोर से चिल्लाकर बुलाया है। कुछ समझाते हुए तबीयत से लपड़ियाया है। लपड़ियाया शब्द, लपड़ियाना एक्चुअली एक ऐसा शब्द है मारने का कि इसमें काउंटिंग नहीं होती। जब आप इन्फिनिटी की स्पीड में, जिसको गिना ना जा सके, उस स्पीड में किसी को पीटते हैं तो इसे बोलते हैं लपड़ियाना। टाइफाइड ने अपने बेटे बर्ड फ्लू को जोर से चिल्लाकर बुलाया है और कुछ समझाते हुए तबीयत से लपड़ियाया है। और क्या बोल रहा है, इन्फ्लुएंजा के बेटे कोरोना को देख। एक्चुअली चाइना ने दावा किया कि इन्फ्लुएंजा की दवाइयाँ जो है कोरोना पे असरदार हो रही हैं, उससे कोरोना ठीक हो रहा। तो हमने सोचा कि भाई पिता के ही नुस्खे बेटे पे असरदार होते हैं तो ये कोरोना इन्फ्लुएंजा का ही बेटा होगा, क्योंकि दोनों H1N1 फैमिली के हैं। इन्फ्लुएंजा के बेटे कोरोना को देख, कुछ सीख, सुधर जा।
इन्फ्लुएंजा के बेटे कोरोना को देख, कुछ सीख, सुधर जा। उसने दुनिया में कितना नाम कमाया है। एक तू है बेवकूफ, एक तू है बेवकूफ, सिर्फ मुझे बदनाम किया है। इन्फ्लुएंजा के बेटे कोरोना को देख, कुछ सीख, सुधर जा। उसने दुनिया में कितना नाम किया है। एक तू है बेवकूफ जो सिर्फ मुझको बदनाम किया है। अब एक बेटा अपने पिताजी को क्या समझाता है, जो आज के दौर में हर एक नौजवान की समस्या है, वही समझाने की कोशिश कर रहा है। रोते बिलबिलाते बर्ड फ्लू ने अपने पिता टाइफाइड को समझाया है। रोते बिलबिलाते हुए बर्ड फ्लू ने अपने पिता टाइफाइड को समझाया है। ये कंपटीशन का दौर है, उस पे बहुत ही मंदी है। ये कंपटीशन का दौर है, उस पे बहुत ही मंदी है, किसी की जान नहीं मिल रही है। ये कंपटीशन का दौर है, उस पे बहुत ही मंदी है, किसी की भी जान नहीं मिल रही है। एक्चुअली उनका काम ही जान लेना। किसी की भी जान नहीं मिल रही है। रोज नई नई दवाइयाँ बन रही हैं। एक्चुअली जैसे रोज नई नई फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, जॉब खत्म हो रहे हैं, नौजवान परेशान है, उसी तरीके से उनका अपना क्या दर्द है। रोज नई नई दवाइयाँ बन रही हैं, फिर भी एक कोरोना किस्मत वाला है जिसकी एंटीडोज नहीं मिल रही है। एक कोरोना किस्मत वाला है जिसकी एंटीडोज नहीं मिल रही है। अब आप लोगों ने देखा होगा, कोरोना का शुरुआती दौर था और हमारे देश में दिल्ली एक ऐसा प्रदेश था जहां कोरोना सबसे कम फैल रहा था। हमने सोचा ऐसा क्या होगा, सब जगह फैल रहा है, दिल्ली में क्यों नहीं फैल रहा है। तो हमने पता लगाया और पता चला कि वो एक कंपनी के कर्मचारी की गलती से कोरोना नहीं फैल रहा था। उसने क्या किया, गलती से सैनिटाइजर के कंटेनर पे रायता लिख के भेज दिया दिल्ली, और जैसे हमारे दिल्ली के सत्ताधीश उसको देखे, बोले फैलाओ पूरी दिल्ली में, बस कोरोना नहीं फैला। और सरप्राइज की बातें नहीं थी, सरप्राइज तो ये था कि बिहार में केसेज आ ही नहीं रहे थे। उस पर मैं भी परेशान था, काफी रिसर्च के बाद भी नहीं पता चला। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि बिहारी जो होता है बड़ा टैलेंटेड आदमी होता है, और बिहारियों में कई बार क्या टैलेंट होता है ये उनको ही नहीं पता होता है, इतने टैलेंटेड होते हैं। तो उसी तरीके से जब प्रधानमंत्री जी ने बोला ताली बजाओ, तब मुझे पता चला कि कोरोना क्यों नहीं बिहार में फैला, क्योंकि वो तो दिन भर ताली बजाते रहते हैं, बना खैनी। अब इसी दौर एक खबर आई कि यूपी में 20-22 लोगों की मृत्यु स्वाइन फ्लू से हो गई। स्वाइन फ्लू भी उसी H1N1 फैमिली का एक मेंबर है। तो इसका मतलब स्वाइन फ्लू अभी अपनी नौकरी कर रहा है, अपना जॉब कर रहा है, अपना काम कर रहा है। तो उस पर हमने लिखा, इतने में काम से लौटते हुए स्वाइन फ्लू चाचा ने बोला, अपना भतीजा है पूरी दुनिया का भेजा खोला। हाँ, मेरी कविताओं में जैसे कोरोना में ढेर सारे रिसर्चर बोल रहे हैं कि इसमें म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेशन बार बार इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जा रही है, तो इसकी एंटीडोज नहीं बन पा रही। इसी तरीके से हमने सोचा कविता में कुछ म्यूटेशन हम भी रखते हैं। नॉर्मली क्या कविता एक सुर पे शुरू होती है, एक ही ट्रैक पे चलती रहती है। मैं हर मतले में मैंने सोचा कुछ म्यूटेशन किया जाए कोरोना टाइप का, तब कविता लगेगी हाँ कोरोना टाइप की है। इतने में काम से लौटते हुए स्वाइन फ्लू चाचा ने बोला, अपना भतीजा है पूरी दुनिया का भेजा खोला। भेजा खोला तो खोला मगर ऐसे ही है, ऐसे है खोला। भेजा खोला तो मगर खोला, मगर ऐसे ही है खोला। भेजा खोला तो खोला मगर इस तरह है खोला। एयरपोर्ट बंद होने लगे हैं, शहर तो छोड़ो पूरे के पूरे देश बंद होने लगे हैं। शहर तो छोड़ो पूरे के पूरे देश बंद होने लगे हैं। भतीजे के झंडे इस कदर ऊंचे होने लगे हैं। भतीजे के झंडे इस कदर ऊंचे होने लगे हैं। परिवार तो छोड़ो कई शहर रोने लगे हैं। परिवार तो छोड़ो कई शहर रोने लगे हैं। अब इसी दौर बहुत सारे
शहरों में बहुत व्यापक रूप पे फैल चुका था कोरोना, तो पूरी दुनिया इसकी एंटीडोज ढूंढने में लगी थी, इसका इलाज ढूंढने में लगी थी। ढेर सारे लोग बोल रहे थे कि हमने ये ट्रायल किया, इसने वो ट्रायल किया, इन्होंने जानवरों पे ट्रायल किया, ये किया, वैक्सीन बनाई, ये दवा काम कर रही है, वो दवा काम कर रही है। लेकिन मैं उनकी बात नहीं करता, मैं उन वैज्ञानिकों की बात कर रहा हूँ, उनके इलाज की बात कर रहा हूँ, जो इन सारे वैज्ञानिकों को, इन सारे साइंटिस्ट को, इन सारे डॉक्टर्स को सर्टिफिकेट देते हैं कि ये साइंटिस्ट रहेंगे कि नहीं, डॉक्टर रहेंगे कि नहीं। मैं उनके इलाज की बात करूँगा, कैसे इलाज ढूंढा जा रहा था कोरोना का। परिवार तो छोड़ो, कई कई शहर रोने लगे हैं। परिवार तो छोड़ो, कई कई शहर रोने लगे हैं। कुछ लोग इसे रोकने का इलाज खोज रहे हैं, कुछ लोग इसे रोकने का इलाज खोज रहे हैं। कुछ शराब तो कुछ गोमूत्र तो कुछ गोबर पोत रहे हैं, कुछ शराब कुछ गोमूत्र तो कुछ गोबर पोत रहे हैं, कुछ गोबर पोत रहे हैं। इस टाइप के इलाज ढूंढे गए।